डेली नॉर्मल रूटीन में कौन कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। वैसे तो प्राणायाम कई सारे प्रकार के हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्राणायाम होते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले एक जनरल फिटनेस में, आप 40-45 मिनट योगासन करते, सूर्य नमस्कार करते और आप 10 से 15 मिनट प्राणायाम भी करना चाहते हैं, तो कौन से प्राणायाम आपको है वो डेली रूटीन में अपनाने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि किसी हर एक व्यक्ति को अलग अलग समस्या होती है, उस समस्या के अनुसार उसको प्राणायाम कराया जाता है। लेकिन जो जनरल करना चाहते हैं कि हमें मेंटली भी थोड़ा सा पीसफुल लगे और शरीर भी डिटॉक्स हो, लाभ भी हो, तो इस प्रकार से एक 10 से 15 मिनट का जो प्राणायाम रूटीन है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है कि कई सारे लोग जो है वो स्टार्टिंग में प्राणायाम करते हैं और उसके बाद आसन करते हैं। लेकिन मेरा मानना है स्पेशली कि पहले आप आसन वगैरह कर लीजिए और उसके बाद जो है 10 से 15 मिनट प्राणायाम करने के लिए निकाल दीजिए। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आराम से सीधा बैठ जाना है। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते वो चेयर के ऊपर बैठकर भी प्राणायाम कर सकते हैं, और जो नीचे बैठ सकते हैं सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन आपको सुखपूर्वक लगे उस आसन में बैठ जाइए। हाथ से आप कोई भी मुद्रा बनाकर रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हो तो इस प्रकार से नॉर्मल मुद्रा लगा के रखिए। और सर्वप्रथम आपको जो है कपालभाति करनी है, ये एक शुद्धि क्रिया है। कपालभाति आपके पूरे शरीर को जो है वो डिटॉक्स करेगी। तो इस प्रकार से बैठकर कपालभाति में आप चाहे तो आंखें खुली भी रखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आंखें बंद करने से क्या होता है कि थोड़ा सा फोकस हो जाता है, क्योंकि आंखें जो है वो आपके मन के द्वार होती है और आंखें बंद करने से आप थोड़ा सा अंतर्मुख हो जाते हैं और जो भी आप करने वाले हैं, जो भी क्रिया प्राणायाम करने वाले हैं वो अच्छे से हो जाती है। इसलिए प्रयास कीजिए कि आंखें बंद रखिए और कपालभाति करते जाइए कम से कम 5 मिनट के लिए। अगर समय का भान नहीं रहता है तो आप टाइमर भी लगा कर रख सकते हैं अपने मोबाइल पे, या जनरली 3 मिनट से 5 मिनट कम से कम इसको कर लीजिए। मिनिमम 5 मिनट तो करना ही चाहिए। इस प्रकार से करेंगे कपालभाति करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सांस कई सारे लोग ज़बरदस्ती अंदर की तरफ खींचते, खींचना नहीं है, आपका फोकस सांस को बाहर फेंकने पे रहेगा। और जो है पेट जो है वो हल्का सा अंदर की तरफ, जैसे आपने सांस को बाहर फेंका, एक्सेल किया, तो हल्का सा पेट अपने आप अंदर की तरफ जाने लगेगा। आपको ज़बरदस्ती प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, आपका फोकस सिर्फ सांस बाहर फेंकने पे होना चाहिए। और जो कपालभाति करने की जो आपकी स्पीड होगी वह 1 मिनट में 60 से कम नहीं होगी और 120 से ज़्यादा नहीं होगी। तो नॉर्मल स्पीड एक रिदम पकड़ के आप कर सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी भी करने की कोशिश नहीं करनी है, एक शांति से थोड़ा सा आराम से ही करना है। और जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वह लोग स्पीड को कम रखेंगे, 1 मिनट में 30-40, या बीच बीच में ब्रेक लेके जैसे 25-30 स्ट्रोक किए, इस प्रकार से 25-30 किए, फिर थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग की, उसके बाद किया। क्योंकि कपालभाति क्या करेगा कि आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाएगा। इसलिए जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, हृदय से संबंधित कोई मेजर समस्या है, कोई बाईपास सर्जरी वगैरह हो चुकी है, तो किसी भी अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में ही कीजिए, क्योंकि रिस्की हो जाएगा फिर वो आपके लिए। और थोड़ा सा सावधानी से कीजिए। बाकी जो नॉर्मल है वो इस प्रकार से कम 5 मिनट कर लीजिए। 5 मिनट कपालभाति करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है 5 मिनट। इंडेक्स फिंगर का कभी भी नोस्ट्रल को बंद करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वात है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, इसलिए इसको कभी भी यूज नहीं करते। इसके अलावा कोई भी उंगली चल जाएगी। और शुरुआत हमेशा लेफ्ट साइड से करनी होती है। आंखें बंद रखिए, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिए, दूसरे हाथ से मुद्रा बना के रखिए। राइट नोस्ट्रल को सर्वप्रथम आप बंद कर लीजिए और आराम से शांति से लेफ्ट साइड से सांस को अंदर भरिए। उसके बाद सांस को अंदर ही रोक कर रखिए, यानी कि कुंभक कीजिए। और धीरे धीरे राइट साइड से सांस को बाहर निकालिए। बाहर निकालने में आपको डबल टाइम लगाना है। फिर राइट से अंदर लेंगे, फिर रोक कर रखेंगे, फिर लेफ्ट से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर कोई कहेंगे कि भाई ये तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, आप अनुलोम विलोम कह रहे थे। बहुत सारे जो योग के पुराने ग्रंथ हैं, जैसे हठ योग प्रदीपिका, अलग अलग जो योग के ग्रंथ हैं, कई ग्रंथों में इसको नाड़ी शोधन कहा गया है, कई ग्रंथों में इसको अनुलोम विलोम कहा गया है। आपको नाम से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको तो लाभ से मतलब है। तो आप इस प्रकार से कीजिए, चाहे नाड़ी शोधन समझ के कीजिए या अनुलोम विलोम समझ के कीजिए। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी सांस भरेंगे ना, छोड़ेंगे तो
ऐसे आवाज़ें निकालेंगे। तो बिल्कुल शांति से, आराम से, पता भी नहीं चलना चाहिए, खुद को भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि आपने कब सांस भरी और कब छोड़ी, भरी और फिर छोड़ी, आवाज़ खुद को भी नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको करते वक्त बॉडी की मूवमेंट करते हैं, ऐसे बैठेंगे, या सांस भरेंगे तो गर्दन टेढ़ी मेढ़ी, छोड़ते वक्त नीचे झुका देंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट, आराम से, सुखपूर्वक करना है प्राणायाम जो है। आपको प्राणायाम करने के बाद शांति मिलनी चाहिए, मन शांत होना चाहिए, एक चित्त एकाग्र होना चाहिए, इसलिए आराम से शांति से करना है। और इसका जो तरीका है, जो रोकने का और निकालने का, 1-4-2, यानी कि सांस को लेने में आपको जितना समय लगा उससे 4 गुना रोकना होता है। यानी कि 5 सेकंड अगर आपने सांस भरी, 20 सेकंड रोकनी होती है, 10 सेकंड निकालने में लगाने होते हैं। फिर 5 सेकंड भरने में लगा, फिर 20 सेकंड रोका, फिर 10 सेकंड निकालने में लगाए। आप निकालते तो दोनों साइड से, लेफ्ट से भर के राइट से निकालते, राइट से भर के लेफ्ट से निकालते, तो दोनों साइड निकालते वक्त ज़्यादा टाइम लगाना है, लेते वक्त जितना जितना लगा उससे डबल लगाना है। अब कुंभक का जो है अभ्यास नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए ज़्यादा देर तक लोग रोक नहीं पाते। तो आपको जो अभ्यास करना है स्टार्टिंग में, यथाशक्ति कुंभक करना है, यानी कि सांस भरी, जब तक आसानी से आप इसको अंदर रोक कर रख सकते हैं तब तक ही रोकिए, जबरदस्ती मत कीजिए, फिर धीरे 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 बाहर निकाल दीजिए। कुछ लोगों का निकल बड़े जल्दी जाता है, लेने में टाइम लगता है, निकलता जल्दी है, तो आपका अभ्यास कम है, इसलिए धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइए। लेने में टाइम जितना लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा निकालने में ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे ये जो है ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, तो आप आराम से इसको छोड़ पाएंगे। और लंग्स को पूरा खाली कर देना है, पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिए, फिर नई सांस अंदर भरिए, फिर यथाशक्ति कुंभक कीजिए। फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, होल्ड करने की क्षमता भी बढ़ेगी, आपकी लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और आप जो है प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको फिर 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करना है। तो 5 मिनट कपालभाति हो गई, 5 मिनट अनुलोम विलोम हो गया, ये हो गया आपके 10 मिनट। उसके बाद आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम सिंपल तरीके से करेंगे, वो जिभ को उल्टा मोड़कर तालू वाला और मुश्किल वाला नहीं, सिंपल तरीके से क्या करना है, ये जो कान के नुकीला भाग आपको दिखता है, दोनों अंगूठे से इसको कर देंगे अंदर की तरफ दबाकर बंद, तो कान के छिद्र बंद हो जाएंगे, तो बाह्य ध्वनि जो है वो अंदर नहीं आएगी। और उसके बाद जो हाथों की 3 उंगलियां, इनको इस प्रकार से जोड़ देंगे और इनको रखेंगे अपने आंखों के ऊपर, ये उंगली रखेंगे यहाँ मस्तिष्क के ऊपर। तो अंगूठों से कान बंद कर दिए, 3 उंगलियां आंखों के ऊपर रखी, और मुंह इसमें बंद रहेगा। बहुत सारे लोग मुंह से आवाज़ निकाल देते हैं, मुंह बंद रहेगा। लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, फिर लंबी गहरी सांस, तो इस प्रकार से आपको करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आवाज़ निकाली, फिर बीच में 2-3 बार नॉर्मल ब्रेथ करेंगे, ऐसा नहीं करना। हर ब्रेथ पे, हर जैसे सांस भरी, हर बार आवाज़ के साथ सांस बाहर छोड़ेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, आवाज़ निकालते वक्त सांस को रोकते थे, फिर सांस फूल जाती है, तो ये भी गलती आपको नहीं करनी। और इसको करना है आपको कम से कम 5 राउंड, 7 राउंड या 9 राउंड, 11 राउंड तक इसको करना है। इसमें करने में आपको 2-3 मिनट मुश्किल से लगेंगे, तो 3 मिनट मान लीजिए इसको करना है। उसके बाद आपको करना है लास्ट में उद्गीत प्राणायाम, अपने समय के अनुसार कम से कम 3 बार तो ओम का उच्चारण करना है। उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओम का उच्चारण कम से कम 3 बार कीजिए। अगर समय ज़्यादा है तो फिर 7, 9 या 21 बार, 11 बार, 21 बार, इस प्रकार से भी करते हैं। आपके समय के ऊपर है, आप कितना टाइम दे पाते हैं। तो कम से कम 3 बार तो करना ही है। दोनों हाथों से फिर क्या करेंगे, मुद्रा बना के रखेंगे और ध्यान जो है आज्ञा चक्र के ऊपर लगाएंगे, और नाक से सांस को अंदर भरेंगे। तो ये ओम का उच्चारण जो है, आपका जो ओम का उच्चारण होगा, वो ओम 3 शब्दों से बना है, आकार, उकार और मकार, अ, उ और म। इसका उच्चारण जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ मणिपुर चक्र से होगा। जब अ का उच्चारण होगा अ, उसके बाद ऊ, अनाहत चक्र पे आएंगे ऊ, और जब मकार पे जाएंगे तो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र को प्रभावित करेगा म। तो बहुत सारे लोग ओम सीधा ऐसे कर देते हैं, तो इसका प्रॉपर उच्चारण ऐसे होता है, अ,
जब आप अ का उच्चारण कर रहे होंगे तो आपका मुंह खुला हुआ रहेगा। जब ऊ पे उच्चारण पे आएंगे तो थोड़ा सा मुंह ऐसे गोल सा बन जाता है, और जब मकार का म का उच्चारण होता है तो ओठ बंद हो जाते हैं और ध्वनि जो है वो नाक के द्वारा निकलने लगती है। तो इस प्रकार से ओम का उच्चारण करना है, और ये करने के बाद, ये करते वक्त आपकी आंखें बंद रहेगी। उसके बाद अपने दोनों हथेलियों को आपस में ऐसे रब कर दीजिए और इनको रखिए अपने आँखों के ऊपर, और फिर हाथों को हटाते हुए धीरे धीरे कोमलता से अपने नेत्रों को खोल देना है। तो इस प्रकार का जो है 10 से 15 मिनट का प्राणायाम का डेली रूटीन एक जनरल जीवन में, नॉर्मल लाइफ में अपनाना है। धन्यवाद।